बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशंस, यानी एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर के बारे में पिछले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से रियल नंबर के बारे में देख सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर कॉमा फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी हमें कहा गया कि अगर कोई नंबर a b हो और उन्हें ऐड किया जाए तो वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू और, जबकि a और b है वो भी रियल नंबर हो, यानी कोई a और b रियल नंबर हों और उनको ऐड किया जाए तो उसका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। उसकी एक एग्जांपल हमें दी हुई है। एग्जांपल क्या है, -3 और 5। -3 और 5 कहा जा रहा है कि ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ। रियल नंबर वो होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर शामिल होते हैं। यानी तमाम नंबर जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें उनसे वास्ता पड़ता है वो रियल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ -3 एंड 5 बिलोंग्स टू आर, देन -3 + 5 इज़ इक्वल टू 2। यानी -3 + 5 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आता है 2, और जो 2 है वो भी एक रियल नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर रियल नंबर हों और उन्हें ऐड किया जाए तो उनका आंसर भी रियल नंबर होता है। जिस तरह हमने यहाँ देखा कि -3 और +5 जो कि दोनों रियल नंबर थे, इनको हमने ऐड किया तो उनका आंसर आया 2, और जो 2 है ये भी एक रियल नंबर है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें होता है कि a + b इज़ इक्वल टू b + a। यानी अगर फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू और, यानी अगर हम कोई दो रियल नंबर को ऐड करें और उनका ऑर्डर फिर चेंज कर दें तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, जबकि वो दोनों नंबर रियल नंबर होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ 2, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी हम कोई दो नंबर लेते हैं 2 और 3 और वो रियल नंबर हों, उनको हम ऐड करें और दोबारा उनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी पहले लिखते हैं 2 + 3 फिर लिखते हैं 3 + 2, तो उनका आंसर सेम होगा। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं 2 + 3 है तो उसका आंसर 5 है, 3 + 2 है तो उसका आंसर भी 5 है। तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी कराती है, यानी दो नंबर का जब ऑर्डर चेंज किया जाए तो आंसर पे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन रियल नंबर होते हैं, जैसे कि ये है a + b ब्रैकेट प्लस c इज़ इक्वल टू a + b + c ब्रैकेट्स। यानी हमें तीन रियल नंबर दिए गए हैं, दो नंबर्स को ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, तो यानी पहले इन्हें ऐड करना है क्योंकि ब्रैकेट वाला काम हम पहले करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है हमने कि आखिरी दो नंबर्स को पहले ऐड करना है, फिर उसके अंदर पहला नंबर ऐड करना है, तो आंसर दोनों का सेम होगा। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू आर, लेकिन शर्त यह है कि a, b, c जो तीनों नंबर हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। तो पहले दो नंबर को पहले ऐड करें और फिर तीसरे को ऐड करें, फिर आखिरी दो नंबर्स को पहले ऐड करना है और फिर तीसरा नंबर उसमें ऐड करें तो आंसर सेम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ 5, 7, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी हमारे पास कोई नंबर है 5, 7, 3 और ये बिलोंग्स टू आर, यानी ये रियल नंबर होने चाहिए। तो हमने क्या करना है, पहले दो नंबर्स को ऐड करना है, फिर उसमें तीसरा नंबर ऐड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, आखिरी दो नंबर को पहले ऐड करना है, फिर पहले नंबर को ऐड करना है। तो 5 + 7 होता है 12 + 3, फिर 5 है, 7 + 3 होता है 10, तो 12 + 3 इज़ इक्वल टू 15 और 5 + 10 इज़ इक्वल टू 15। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने ये सीखा कि कोई तीन नंबर होने चाहिए जो कि रियल नंबर हों, दो नंबर्स को हम पहले ऐड कर दें, तीसरे नंबर को बाद में ऐड करें।
तो जो उसका आंसर होगा वो इक्वल होगा जब उन्हीं 3 नंबरों में से आखिरी 2 नंबर्स को पहले ऐड किया जाए और फिर पहले नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर सेम आएगा। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 रियल नंबर है, उनका ऑर्डर चेंज किया गया है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स हैं जिन्हें बारी बारी ऐड करते हैं तो आंसर सेम आता है। नंबर 4 पे प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना, और आइडेंटिटी से क्या मुराद है यहाँ पे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। a+0, अगर कोई नंबर रियल जिसे हम a कह रहे हैं उसमें 0 को ऐड किया जाए तो आंसर वो नंबर ही होगा, और अगर 0 को पहले रखा जाए और बाद में वो नंबर ऐड किया जाए तब भी आंसर उसका a ही होगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, जबकि a जो है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जो है हमारी वो 0 है, यानी 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा कि किसी नंबर के अंदर जब 0 को ऐड किया जाए, चाहे वो 0 बाद में ऐड किया जाए या 0 को पहले ऐड किया जाए, तो उसका आंसर वो नंबर होता है, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो जैसे ही एडिटिव आइडेंटिटी का जिक्र आए तो आपने ये समझना है कि 0 का जिक्र हो रहा है, कि 0 उसके अंदर नंबर के अंदर हमने ऐड करना है और फाइनल रिज़ल्ट क्या आना है उसका, वो नंबर ही आएगा यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है, और वो नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। a बिलोंग्स टू r। अब यहाँ इसकी कोई एग्जांपल नहीं लिखी हुई तो मैं ये लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 + 0, तो ये इक्वल होगा 5 के, और 0 में अगर हम 5 ऐड करें तो भी 5 के इक्वल होगा। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स एडिटिव का मतलब फिर वही ऐड करना। इन्वर्स से मुराद होता है अपोजिट, यानी किसी नंबर का अपोजिट। जिस तरह अगर a है तो उसका अपोजिट -a होगा, 6 है तो उसका अपोजिट -6 होगा, 5 है तो उसका अपोजिट -5 होगा। तो एडिटिव इन्वर्स से मुराद है कि किसी नंबर का अपोजिट नंबर। अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है a + -a = 0 = -a + a = 0, यानी अगर किसी रियल नंबर a को उसके अपोजिट नंबर यानी इन्वर्स वाले नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर 0 आता है, और अगर उसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए यानी अपोजिट वाला नंबर पहले लिखा जाए फिर प्लस वाला दूसरा नंबर लिखा जाए तब भी आंसर उसका 0 ही आता है। तो इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, यानी किसी नंबर का अपोजिट नंबर। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास a4 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -4, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, +4 किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब आप क्या करेंगे, हम -4 पहले लिख देते हैं और +4 बाद में लिख देते हैं, तो तब भी जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो एडिटिव इन्वर्स से मुराद है किसी नंबर का अपोजिट नंबर, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी किससे कहते हैं, 0 को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने सीखा कि प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशंस। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो भी इसी तरह है लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन का रूल उस पर अप्लाई होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।